नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और ईरान पर जंग की क्या उल्टे गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हैं और ईरान और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है उसकी हर अपडेट हम आप तक वीडियो के जरिए हमेशा पहुंचाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी को लेकर के हम बात करेंगे। दरअसल ट्रंप के जिस तरीके से सुर बदले हैं हालिया दिनों में, आप देख रहे हैं, और क्या सबके मन में सवाल है कि क्या अब एक्शन के मोड में है अमेरिका, और क्या अमेरिका एक दो दिनों में ईरान पर हमला करने वाला है, हमला कर देगा, इसका मुंह तोड़ ईरान जवाब क्या दे पाएगा। ये कई तरह के सवाल हैं, लेकिन फिलहाल ईरान की अगर हम बात करें तो हालात यहां पर बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जबकि ईरान ने एहतियातन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। यह बहुत बड़ी अपडेट है। यहां पर न सिर्फ एयर स्पेस बंद किया गया बल्कि चेतावनी जारी कर दी गई है। सड़कों पर हिंसा भले ही ईरान में कम दिखाई दे रही हो, लेकिन सुरक्षा बलों का क्रैकडाउन अभी भी लगातार जारी है। और ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में जंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ईरान अब किसी भी संभावित हमले को लेकर के तैयारी पूरी कर चुका है। अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनकी धमकियों के बाद दिखाई दे रहा है कि अमेरिका भी एक्शन मोड में आ रहा है। धीरे धीरे अमेरिकी जो जहाजी बेड़े हैं उनमें हलचल है, और इसी बीच ईरान ने अलर्ट बटन दबा दिया है। ईरान कहीं से भी पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अब ईरान ने क्या किया है, ईरान ने अब अपना एयर स्पेस बंद कर लिया है, जिससे हालात की गंभीरता और ज़्यादा बढ़ गई है। आप इस बात को समझ सकते हैं। उधर भारतीय दूतावास की तरफ से अपने नागरिकों को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई थी कल, और उसमें ये कह दिया गया था कि तुरंत जो भारतीय नागरिक हैं वो इस तरह के प्रदर्शनों से दूर हट जाएं या देश छोड़ दें ईरान को, और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। पासपोर्ट आपको हमेशा साथ में रखना ज़रूरी है, यह भी इस एडवाइजरी में कहा गया है। ईरान पर ट्रंप का अब अगला कदम क्या होगा, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। तो ये कहना खुद ट्रंप के लिए भी अभी तक देखिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो है उसको अगर आप देखते हैं, और फिलहाल की जो ताज़ा खबरें आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं, ये बता रही है कि जो अमेरिका के सलाहकार हैं कुछ, वो ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला करने की सलाह ट्रंप को दे रहे हैं, जबकि कुछ बड़ी जंग में उलझने से अभी बचने की नसीहत भी ट्रंप को दे रहे हैं कि देखिए, अगर आप हमला करते हैं और जवाबी पलटवार होता है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये वेनेजुएला नहीं है। और यही वजह है कि अभी ट्रंप के बयान सुबह शाम बदल रहे हैं लगातार तेजी के साथ, जिस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। हाल ही में ट्रंप ने यह दावा भी किया था कि ईरान में अब हत्याएं बंद हो गई हैं और प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसी भी टाल दी गई है। सड़कों पर हिंसा नहीं है, लेकिन क्रैकडाउन जारी है। वहीं हमने देखा कि ईरान की सड़कों पर भले ही हिंसक जनसैलाब अब नजर नहीं आ रहा हो, दिख नहीं रहा हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह की कार्रवाई की तस्वीरें आई है वो लगातार सामने आ रही है। और यहाँ पर एक 26 साल के युवक को मैच इसलिए फांसी के फंदे पर लटका दिया गया क्योंकि वो सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल था। तो सोशल मीडिया पर भी अगर हम नज़र डालें तो वहाँ पर भी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें सुरक्षा बलों की ओर से प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर गोली मारते हुए देखा जा सकता है। कुछ इस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया रिपोर्ट्स में भी कि दुकानों के अंदर से भागते हुए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के दृश्य सामने आए थे। वहीं पर एक अन्य वीडियो में भी हमने देखा कि सुनसान सड़क पर एक बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हुए सुरक्षाकर्मी नजर आए हैं। आरोप इस बात को लेकर के भी है कि बच्चों पर भी गोली चलाई गई है। खासतौर पर अब अगर ईरान की सरकार को देखते हैं तो उनका रुख बड़ा अभी सख्त है। जो भी प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हुए थे उनको लेकर के, और अभी भी इस तरह के प्रदर्शनकारियों पर बाकायदा चेतावनी जारी की गई है। एक और वायरल वीडियो सामने आया जिसमें अस्पताल के भीतर गोली चलने की आवाज़ें सुनाई दी। दावा यह भी किया गया कि सुरक्षाकर्मी अस्पताल में घुसते ही भगदड़ मच गई अस्पताल में। अब ईरान का दावा क्या इन सब के बीच में? ईरान ये कह रहा है कि प्रदर्शन नहीं, आतंकवाद से उनका मुकाबला है, क्योंकि तमाम तरह की जो हिंसा और हिंसक झड़पें हुई हैं, और इन सब के बीच में ईरान ये कह रहा है कि जिन लोगों पर गोलियां चलाई गईं वे प्रदर्शनकारी नहीं थे बल्कि आतंकवादी थे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, उनके मुताबिक सुरक्षा बल आतंकवादी सेल से लड़ रहे थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों को पकड़कर जिंदा जलाया, उनके सिर काटे और गोलियां चलाई। ये ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया गया है। ईरान का यह भी आरोप है कि प्रदर्शन के बहाने कुछ विदेशी साजिशें हैं, वो उनके तहत हथियारबंद हमलावर भेजे गए हैं और इनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारें ताकि हालात ईरान के अंदर बेकाबू हो जाएं, बाहरी दखल का रास्ता ईरान में खुल जाए।
तो ईरान में इन सब पर भी नज़र रखी जा रही है। अब ये देखिए कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौतें होने की बात इंटरनेशनल मीडिया में सामने आ रही थी। इसमें अलग-अलग दावे हैं, अलग-अलग तरह से बातें सामने आ रही है। कुछ मानवाधिकार संगठन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस हिंसा में करीब 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है, जबकि करीब 12,000 लोगों के मारे जाने की आशंका अभी जताई जा रही है। हालांकि ईरान की सरकार जो है, उन्होंने मृतकों की आधिकारिक संख्या अभी कोई जारी नहीं की है, जिससे हमें ये पता चलता हो सीधे तौर पर कि पुष्टि होती हो कि कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने ये दावा ज़रूर किया है कि ये जो संघर्ष है उसमें 100 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। जब इन जवानों की अंतिम यात्रा निकली तो तेहरान की सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई है और तेहरान में इस भारी भीड़ के साथ हमने देखा कि ताबूतों के साथ अमेरिका विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। नारे लिखे हुए बैनर, पोस्टर भी दिखाई दिए। मातम का माहौल, आक्रोश का माहौल पूरे देश में इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब फांसी टालने के ऐलान को लेकर के भी अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने इरफान सुल्तानी को दी जाने वाली मौत की सज़ा को टालने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री अरागची ने यह साफ किया कि न आज, न कल और न ही भविष्य में किसी तरह की फांसी का कोई प्लान है, क्योंकि पहले कहा गया था कि जो भी प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहे हैं उनमें फांसी दी जाएगी, लेकिन अभी ईरान ने इस पर यू टर्न लिया है। ईरान के इस ऐलान को अमेरिका ने भी अच्छी खबर बताया है और अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसके दबाव की वजह से ईरान ने हत्याएं रोकी हैं। फिलहाल ईरान पर कार्रवाई नहीं होगी, ये अमेरिका कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हमले का खतरा इसके बावजूद क्यों बढ़ रहा है, जब अमेरिका एक तरफ पीछे हटता हुआ दिखाई दिया है, कहा है कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, ऐसे में युद्ध की ज़रूरत नहीं है। उधर ईरान ने भी अपने देश को लेकर के जो है वो कई कदम उठाए हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि फिर युद्ध का खतरा क्यों है, क्यों फिर भारतीय दूतावास की तरफ से अपने नागरिकों को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। इन सब के सवालों के जवाबों का हम इस तरह से देख सकते हैं कि अमेरिकी जो सैन्य तैयारियां थीं उनको देख करके ये आशंका बनी थी कि हालात बदलते ही अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले की योजना बना सकता है या हमला कर सकता है। जो अमेरिकी समुद्री बेड़ा है वो मध्य पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इस तरह की खबरें आईं तो ईरान ने एहतियातन कुछ समय के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद किया है। ऐसे में ये खबरें और ज़्यादा तेज़ी के साथ उठने लगी कि युद्ध हो सकता है। अब देखिए कतर में जो मौजूद अमेरिकी सैनिक हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और भारत ने भी अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ट्रंप के कुछ बयान हैं और कुछ पुरानी जंग की अगर हम बात करें तो ईरान पर हमले की आशंका ट्रंप के बयानों से भी बढ़ती दिखाई दी है। इसमें उन्होंने ईरानियों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की थी और इससे पहले अगर हम देखें तो 2025 में अब अगर आप देखेंगे अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों की यादें आप इसके ज़रिए देख सकते हैं कि कैसे परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी का दावा उस वक्त किया गया था। तो ईरान ने अब ये साफ किया है कि अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो वह भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार करेगा। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, उन्होंने ये कहा है कि बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं वो ईरान की सुरक्षा के लिए हैं और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ये बता रहा है कि ईरान का रवैया जो है वो कड़ा है इस बार और ईरान ने सख्त संदेश दे दिया कि अगर किसी तरह का उनकी अस्मिता पर, उनके देश पर हमला होता है तो वो इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन सत्ता परिवर्तन की आशंकाएं भी यहाँ पर ईरान में हमने देखी, कैसे जो रजा पहलवी है उसका फैक्टर सामने आया। अब ईरान में अगर आप देखेंगे तो ईरान में जिस तरीके की आर्थिक बदहाली को लेकर के ये प्रदर्शन शुरू हुए थे, फिर सत्ता के खिलाफ ये मोर्चा खुलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया और उसे लेकर के चर्चाएं तेज़ हुई कि ईरान में तख्ता पलट हो सकता है, सत्ता बदल सकती है। लेकिन हालांकि ये लंबे प्रदर्शन चले, इसके बाद में जो रजा पहलवी है उनका नाम सामने आया था कि वो वहाँ पर सत्ता के नए सेंटर बन करके उभर रहे हैं। उनके समर्थन में भी शाही झंडे यहाँ पर ईरान में लहराए गए थे। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे इस तरह की तस्वीरें आई, संदेश आने लगे और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी। लेकिन रजा पहलवी ने ईरान में बदलाव का जो रोडमैप है वो जब पेश किया तो इन चर्चाओं को और ज़्यादा बल मिला, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिकन की जगह पर धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ईरान की बात भी कही गई। उन्होंने परमाणु सैन्य कार्यक्रम खत्म करने, अमेरिका से रिश्ते सुधारने, सामान्य करने, इसराइल को मान्यता देने जैसे वादे किए और अमेरिका का भरोसा भी डगमगाता हुआ इस दौरान बीच में दिखाई दिया, क्योंकि पहले जिस तरह से ट्रंप के आक्रामक बयान थे फिर उसमें वो धीमे पड़ते हुए नजर आए। ट्रंप के अब बयान जिस तरह से सामने आए हैं वो एक बात साफ करते हैं कि रजा पहलवी की क्षमता पर अमेरिका को पूरा भरोसा नहीं है।
ईरान के अंदर भी शाही शासन के खुले समर्थक नज़र नहीं आते हैं। लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र की बहाली हो और पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक सरकार उनके लिए काम करे, जिसमें जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के हो, शिक्षा पर हो, एजुकेशन के साथ साथ आप देखिए कि चिकित्सा पर हो। और ऐसे में अगर अमेरिका किसी बहाने से ईरान पर किसी तरह का हमला करता है तो ये आशंका है कि सत्ताशाही शासन के बजाय में एक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि सेना के हाथ में जा सकती है। ये आशंकाएं अभी भी ईरान में बलवान है, लेकिन आगे इस पर क्या होता है ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह के बयान आ रहे हैं अमेरिका और ईरान के भीतर से, वो बता रहे हैं कि अब हालात सामान्य होने की तरफ लौट रहे हैं। अमेरिका भी थोड़ा डरा हुआ इस बात को लेकर के, जब से ईरान ने यहाँ पर लाल आंखें अमेरिका को दिखाई है तो उसे भी लग रहा है कि यहाँ पर हमला करना अभी उचित नहीं होगा। और जो ट्रंप के सलाहकार हैं उन्होंने भी इस बारे में राय दी है ट्रंप को कि अगर कोई हमला करते हैं तो हो सकता है कि जवाबी हमला हो, अमेरिका को इसका भुगतान करना पड़े। तो इस पर अभी अमेरिका भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और इसे शेयर कीजिए अपनों के लिए, ताकि जो लोग ईरान में हैं वो भी सतर्क हो सकें। नमस्कार।